Dear students, dear viewers, welcome again, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. And in this very video, we are going to discuss the textual questions of the lesson packing by Jerome K. Jerome. And we have already finished the lesson, and I have delivered 3 lectures on this very lesson. तो आज जो हैं वो हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक दिस: हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव. ये जो लेसन है, ये जो नरेटिव है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, नेम देम. एंड वी हैव टू नेम देम, हमको उनके यहाँ पे नाम बताने हैं. डोंट फॉरगेट द डॉग, और जो इसमें ये कुत्ता है इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये भी इसमें एक अहम कैरेक्टर है और इसका भी अपना एक रोल है. और इसके जो आंसर्स हैं वो इस तरह से हैं. There are 4 characters in the narrative, namely Jerome, George, Harris and their dog Montmorency. जो यहाँ पे ये नरेटिव हैं, जो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. एक तो है जेरोम जो राइटर भी हैं और यहाँ पे नरेटर भी हैं. जॉर्ज हैरिस जो है इसके दोस्त, एंड देयर डॉग मोंटमोरेंसी, और उनका जो पालतू कुत्ता होता है मोंटमोरेंसी वो भी है यहाँ पे. एंड देन देयर इज़ द सेकंड क्वेश्चन: व्हाई डिड नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. जो यहाँ पे नरेटर है जेरोम, तो उसने क्यों ये अपनी राय दी कि वही पैकिंग करना चाहता है, उसने अपने आप को क्यों वॉलंटियर यहाँ पे पेश किया है. तो जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग बिकॉज ही थॉट दैट ही न्यू हाउ टू पैक मोर देन एनी अदर पर्सन लिविंग. जेरोम ने इसलिए अपने आप को वॉलंटियर पेश किया कि वही पैकिंग करेगा, बिकॉज ही थिंक दैट ही न्यू बेटर देन एनी अदर पर्सन on this earth or any other living person that how to pack the things. क्योंकि उसको लग रहा था कि दुनिया में जो भी कोई है उससे वो बेहतर जानता है कि पैकिंग कैसे करते हैं. दैट इज़ वाई ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ टू डू दिस जॉब. इस काम के लिए उसने अपने आप को पेश किया. दैन देयर इज़ द क्वेश्चन थर्ड जो यहाँ पे है इस तरह से: हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक दियर रिएक्शन. जो जॉर्ज और हैरिस हैं उनकी रिएक्शन क्या थी जब जेरोम ने ऐसा कहा कि दैट ही इज़ गोइंग टू पैक द थिंग्स और ही विश टू पैक द थिंग्स. डिड जेरोम लाइक दियर रिएक्शन, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जेरोम टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स. और उसकी जो जेरोम की रिएक्शन थी वो कैसी थी जब जॉर्ज और हैरिस ने इस चीज़ पे रिएक्ट किया. तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है: जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एक्सेप्टेड जेरोम्स ऑफर टू पैक. जॉर्ज और हैरिस ने बिल्कुल ही ये जो इसका ऑफ़र था कि वो पैकिंग करेगा, उन्होंने इसको मान लिया. दे जस्ट वॉच जेरोम डू ऑल द पैकिंग. वो बस जेरोम को देख रहे थे जब वो ये सब पैकिंग कर रहा था. दिस एटीट्यूड ऑफ हिज फ्रेंड्स इरिटेटेड जेरोम. और उनका जो ये एटीट्यूड था कि उस पे वो एक तरह से वो अपना मज़ा ले रहे थे या एंजॉय कर रहे थे और अपने दोस्तों को देख रहे थे कि वो काम में बिज़ी हैं. तो इस चीज़ से जेरोम जो है वो बड़ा इरिटेट हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आ गया. दैन देयर इज़ अ क्वेश्चन 4: व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक. जो जेरोम था उसका जो रियल इंटेंशन था वो क्या था जब वो when he offered to pack, जो उसने कहा कि वही पैकिंग करेगा. जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब. जेरोम का असल में जो इंटेंशन था वो ये था कि वो इस काम को एज बॉस के तौर पे करना चाहता है कि वो दूसरों के ऑर्डर करेगा. ही वॉलंटियर्ड टू डू द पैकिंग सो दैट ही कुड मेक हैरिस एंड जॉर्ज पॉटर अबाउट अंडर हिज डायरेक्शंस. तो उसने अपने आप को जो ये वॉलंटियरली पेश किया दैट ही इज़ गोइंग टू पैक द थिंग्स. बाय दिस ही मेंट और इंटेंटेड to boss the things or to order George and Harris to go after his instructions or go after his orders. तो इसका जो यहाँ पे मकसद था वो इसलिए इस चीज़ को बॉस करना चाहता था और जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो इसकी डायरेक्शन को फॉलो करे, उन पे जाए. बाकी उसका अपना कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वही पैक करेगा, वो खाली इसको बॉस करना चाहता था, इस पे एज ऑर्डर देना चाहता था दैट हाउ टू डू द थिंग्स. व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड. व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड अंटिल देन. हैरिस ने क्या कहा जब उसने बैग को इस जेरोम ने शट किया या स्ट्रैप किया, उसकी जो जिप थी वो बंद की. व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड अंटिल देन. आपको क्या लगता है कि वो इतनी देर तक क्यों इंतज़ार कर रहा था, उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई. व्हेन जेरोम हैड स्ट्रैप्ड द बैग हैरिस आस्क्ड हिम वेदर ही हैड पुट द बूट्स in or not. Harris waited till then so that he could make Jerome open his bag once again. तो जब जेरोम ने बैग को स्ट्रैप किया
बंद किया। हैरिस आस्क्ड हिम वेदर ही हैड पुट द बूट्स इन और नॉट। हैरिस ने इससे कहा कि आपने ये बूट्स जो है वो बंद किए कि नहीं किए। हैरिस वेटेड टिल देन। हैरिस ने इतनी देर तक इसलिए इंतज़ार किया क्योंकि वो चाहता था कि जेरोम को फिर से ये बैग खोलना पड़े, पूरी पैकिंग करके उसको फिर से चीज़ें इससे बाहर निकालनी पड़ी। व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू जेरोम ए लिटिल लेटर। जेरोम के जहन में क्या ख़तरनाक आइडिया आ गया। व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू जेरोम आफ्टर दैट। इसके बाद लिटिल लेटर थोड़ी देर के बाद जेरोम को क्या ऐसा ख़तरनाक आइडिया आया। द हॉरिबल आइडिया वाज अबाउट हिज टूथ ब्रश। उसका जो आइडिया आया वो इसके टूथ ब्रश के बारे में था। जेरोम वाज नॉट श्योर वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथ ब्रश और नॉट। जेरोम को ये पूरा यकीन नहीं था वेदर ही हैज़ पैक्ड हिज टूथ ब्रश और नॉट, उसने जो अपना टूथ ब्रश है वो पैक किया कि नहीं किया। व्हाई डिड जेरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग अगेन। जेरोम को क्यों से फिर अपना जो ये पैक्ड बैग था जो उसने ऑलरेडी पैक किया था वही है नीड टू ओपन इट अगेन। उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि उसको फिर से खोलना पड़ा। जेरोम हैड टू डू सो बिकॉज ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश बिफोर ही कुड यूज़। जेरोम ने इसलिए ये बैग फिर से खोला क्योंकि जो टूथब्रश उसने पैक किया था उसको इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी, उसको वो ब्रश करना था। तो दैट इज़ वाई ही हैड टू ओपन द बैग। उसको ये फिर से बैग से निकालना पड़ा, बैग खोलना पड़ा। एंड देन देयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज मोंटोमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ अकॉर्डिंग टू जेरोम एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटोमोरेंसी एंड व्हाई। जो मोंटोमोरेंसी है उसका क्या मकसद है अपनी लाइफ में, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटोमोरेंसी एंड वाई। और आप मोंटोमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है। मोंटोमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू इरिटेट पीपल एंड sworn at. I think Montmorency had a strange penchant for annoying people. जो मोंटोमोरेंसी का एम्बिशन था दैट वाज टू इरिटेट द पीपल, टू मेक पीपल एंग्री and to be sworn at that people calling his names. I think Montmorency had a strange penchant for annoying people. जो मोंटोमोरेंसी है उसका एक अजीब एक टेस्ट था, एक अजीब एक इंटरेस्ट थी टू अनॉय पीपल, लोगों को गुस्सा दिलाने में। और लोग जब गुस्सा होते थे और उसको गालियाँ देते थे वही उसका एक मकसद था। उसी को उससे लगता था कि दैट ही हैज़ गेनड समथिंग, उसने कुछ चीज़ हासिल की है, उसका दिन कामयाब हो गया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8। और इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन हैं। दैन देयर इज़ द लैंग्वेज वर्क, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं दैट इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हमने जो क्वेश्चन 8 तक हमने देख लिए कि इसमें कौन कैरेक्टर्स हैं और क्या कैरेक्टर का क्या रोल है, और जेरोम कौन है, हैरिस कौन है, जॉर्ज कौन है, उनका जो डॉग है मोंटोमोरेंसी वो कौन है। तो चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।